ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने में जो व्यक्ति भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करता है उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। साथ ही कार्तिक मास में कार्तिक महात्म्यम व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म्यम व्रत कथा का पहला अध्याय। श्री सुत जी बोले, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण चंद्र जी से मंत्रणा करके चले गए तब हर्ष से गदगद होकर सत्यभागा ने अपने पति श्री कृष्ण चंद्र जी से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है। मैं अपने कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभागा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का ही प्रभाव है कि आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपको विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्पवृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्पवृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्पवृक्ष उस समय में से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति के मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं अपना कल्याण करूँ, जिसे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि ना हो। श्री सुत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभागा की बातें सुनकर श्री कृष्ण जी मन मन मुस्कुराने लगे। सत्यभागा का हाथ अपने हाथ में लेकर हास परिहास के साथ कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया। सत्यभागा की ओर देखकर हंसे, साथ ही पूछा कि सत्यभागा भगवान ने इस अनुराग को देखकर संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी की भी सत्यभागा को देखकर गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो तो वह बड़े ही अद्भुत बातें हैं। तुम्हें जो किसी को न देने वाली वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की क्या आवश्यकता क्यों थी? तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभागा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और अपनी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है। पूर्व जन्म में मैं कौन थी, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी? श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में मैं तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देवशर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांतों में पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री तथा सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्यदेव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान था। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देवशर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देवशर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देवशर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देवशर्मा ने दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा। उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला।
हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को बैकुंठ धाम में पहुंचाया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्यदेव का आराधना किया था, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, शिव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ धाम में ही आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे, उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। आगे की कथा अगले अध्याय में। तो बोलो प्रेम से राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी माता से जुड़ी एक बहुत प्रचलित कथा। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपना माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति के यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इसी लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व
आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सिद्धि हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा की देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलो तुलसी माता की जय। तुलसी माता चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहु विलंब। चौपाई। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु किन्हो ताप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दिन्हो, तब कर जोरी विनय उस किन्हो। हे भगवत कंत मम हो, दिन जानी जनी छाड़ाऊ छो। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दिन्हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रयुप्यो ते ही ठामा, करो वास तुहु निचन धामा। दियो वचन हरि तप तत्काला, सुनहु सुखमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई वो रो पाती तोरा, पुजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु बही तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोकही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंखचूड़ नामक शीरताजा। तुलसी बही तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वे कल्प बीत जब गयु, कल्प तृतीय जन्म तब भयु। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करी अति द्वदन अतुल बलधामा, लीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही सहारे। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढीक हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सदित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर सहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिही शन दियो कपट हरिटारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिथा, सोई रावण तस हरि ही सीता। असत प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारो, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न नीच करतुति पति को, छलन छयो जब पार्वती को। जड़मुति तुहु असोह जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनुपा। भगवा रूप हम शालिग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़िए, सब सुख भोगी परम पद पढ़िए। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीर उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दूर भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, होई सुख भाषा ही त्रिपुरारी। दोहा। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रहधारी, दीपदान करी पुत्र फल पावी बंधु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, हे परम प्रसन्न। आशी धम जन न लड़ही, ग्रह बसही पूर्ण अन्न। लाही अभिमत फल जगत मह, लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी तह, सहज बसही हरियाम। तुलसी महिमा नाम लाख तुलसी सुत,
सुखराम। मानस चालीसा रचो जग मह तुलसीदास। बोलो तुलसी मैया की जय।